हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टैग एट्रीब्यूट्स। इनपुट टैग एट्रीब्यूट्स में हमने काफ़ी सारे एट्रीब्यूट पिछले 2 सेशन में कवर कर लिए हैं। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो भी हमारे रिमेनिंग रह गए हैं। जिसने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने अपना पेज ओपन कर लिया form.html विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो अब आगे जो हमारे एट्रीब्यूट्स रह गए उनको करते हैं। तो पुराने वाले भी हटा देते हैं, इनकी जरूरत है नहीं, और इनपुट टाइप सबमिट बटन रहने देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यूज किया था इनपुट टाइप रेडियो बटन। रेडियो बटन किस लिए यूज होता है? जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो लेकिन उनमें से कोई एक चूज करना हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं रेडियो बटन। जैसे जेंडर, ठीक है, हेडिंग देते हैं यहाँ पर एक जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ले दिया मेल और इसका नाम दे दिया हमने फीमेल। आप थर्ड ऑप्शन भी दे सकते हैं अदर, दोनों का नेम हम सेम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू चेक होगी हमारी। ठीक, तो इसका जी दे दिया, जी फॉर जेंडर। दोनों का नाम सेम ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज वो दोनों को चेक कर देगा, जो कि गलत है। ठीक है, ठीक, अब एक बार इसको पहले चला के देख लेते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट। ये आ गया जेंडर मेल फीमेल। अगर मैं एक को चेक करूं, देखिए, ठीक है, एक बार में एक ही चेक होगा। अब हम चाहते हैं कि जब ये पेज लोड होता है तो बाय डिफॉल्ट कोई चेक होके आ जाए, राइट। तो जो इसको भी चेक करना चाहते हो उसमें एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड, वो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ना BR लगा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में दिखे। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट इसको रीलोड कर लिया, बाय डिफॉल्ट एक चेक होके आएगा। आप वैल्यू अपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक, तो ऐसे ही सेम ये एट्रीब्यूट जो चेक्ड एट्रीब्यूट होता है वो होता है किसी भी रेडियो टाइप या किसी भी बुलियन टाइप कंट्रोल, जैसे रेडियो बटन हो सकता है, चेकबॉक्स होता है, उसको बाय डिफॉल्ट जो भी जिस ऑप्शन को आप चेक करके रखना चाहते हो उसमें लगा देते हैं चेक्ड। सेम ये काम आप चेकबॉक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे करके दिखा देता हूं मैं एक बार। यहाँ पे दे दिया मैंने हॉबी या लैंग्वेज दे दिया, लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो यहाँ पे दे दिया मैंने चेक बॉक्स। सेम ये यहाँ कर देंगे, और यहाँ पे ले दिया भाई मुझे हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। ठीक है, नेम भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं, नेम हटा देते हैं। और बाय डिफॉल्ट मैंने चेक कर दिया कि मुझे हिंदी डिफॉल्ट है, तो ये देखिए हिंदी बाय डिफॉल्ट चेक हो गया है। आप इंग्लिश भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चेक्ड एट्रीब्यूट। अब आगे आते हैं दूसरे कंट्रोल पे, दूसरे एट्रीब्यूट पे। इनपुट टाइप हमने पहले भी किया हुआ है फाइल। इनपुट टाइप फाइल होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। यहाँ पे लिख दिया हमने अपलोड एनी फाइल। ठीक है, इसको एक बार पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए चूज फाइल, कोई सी फाइल आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो भी आपकी जैसे इमेजेस आ रही हैं और भी फाइलें हैं, ठीक है, तो जो भी आपकी फाइलें आ रही हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब मैं कोई सी भी एक फाइल में सोचूं कि यहाँ पर मैं मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करूँ, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है ना, तो मैं मल्टीपल टाइप की फाइल को सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट टाइप का बिहेवियर होता है इनपुट टाइप फाइल का, वो होता है सिंगल फाइल सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल। अब जब आप ये लगा देंगे तो आप एक बार में मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं एक बार सिंगल लगा के एक बार उसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको कि जब हम कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं तो कैसे दिखाता है। ये दिखाता है फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे लगा देते हैं मल्टीपल। ठीक है, और देखते हैं रिजल्ट में क्या डिफरेंस आया। मैं जैसे यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके जितने भी सिलेक्ट करना चाहूँ, ओके, अब यहाँ बताएगा 5 फाइल्स टोटल, आपने 5 फाइल सेलेक्ट की है। तो जब मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी हो तो उस केस में हम लगाते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए इसी में अब आगे आता है, जैसे अभी मैंने लिखा था अपलोड एनी फाइल, मैंने लगा दिया अपलोड फोटो। तो फोटो का मतलब है भाई कोई पिक होगी, तो उस केस में आएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कौन कौन से फॉर्मेट आप इसमें एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसकी लगाएंगे इमेज स्लैश अपना एक्सटेंशन बताइए, फिर और भी है जैसे, तो और भी इमेज स्लैश JPEG,
और भी आप जितने भी एक्सटेंशन है आप इस तरह से कॉमा सेपरेट ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जब भी आप अपलोड करना चाहोगे तो सिर्फ आपको इमेज अपलोड करने का ही ऑप्शन देगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेजेस का ही ऑप्शन आएगा और फोल्डर्स में आएंगे, लेकिन उसके अंदर कोई फाइल नहीं दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि अगर इमेज होगी तो दिखेगी। ठीक है, तो अदर जो भी फाइल्स आ रही थी लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट किया है, पीएनजी और जेपीजी, तो ये सिर्फ वही डेटा दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए यूज होता है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कौन कौन से फॉर्मेट आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्लियर? अब आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे। से यहाँ पर ले लेते हैं, हमने ले लिया नेम और नेम में दे दिया हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो कि ऑलरेडी इसका यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लगा दिया पैटर्न। पैटर्न मतलब अब नेम है तो नेम में यूजर 1 2 3 टाइप ना कर पाए। अभी जैसे कुछ नहीं, अगर टाइप ये हटा देते हैं एट्रीब्यूट, अभी इसमें ब्लैंक है तो वैसे भी कंसीडर नहीं करेगा, BR लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी मैं नाम में क्या है, ABCD भी लिख सकता हूँ और 1 2 3 भी, जो कि गलत है। भाई नेम है तो ABCD होना चाहिए, राइट? तो उस केस में आप पैटर्न यूज करेंगे। पैटर्न में आप लगा देंगे कि भाई मुझे क्या है, स्मॉल a से लेके z तक की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और कैपिटल A से लेके z तक की वैल्यू चाहिए। सिर्फ ये 2 टाइप्स की वैल्यू चाहिए। अगर नंबर भी चाहिए तो आपको नंबर भी लिखना पड़ेगा, कि आपको न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के बाद इसमें प्लस लगा देते हैं। ठीक है, कि इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए और कुछ नहीं। अब आप सेव कीजिए और एक बार इसको चलाइए। रिलोड किया, अब मैंने इसमें क्या हुआ, ABCD भी लिख दिया और 1 2 3 4 भी लिख दिया। अब मैं सबमिट करता हूँ। अब क्या कह रहा है, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। जो आपने फॉर्मेट यहाँ पर इसमें अप्लाई किया है उसी के अकॉर्डिंग डेटा मैच कीजिए। अब मैं इसमें हटा देता हूँ, इसको सिर्फ न्यूमेरिक करता हूँ, अभी भी आएगा एरर। अब मैं सिर्फ इसमें ABCD टाइप कर देता हूँ, सबमिट, डेटा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो पैटर्न का मतलब होता है कि आप किस तरह का डेटा उस पर्टिकुलर कंट्रोल में इनपुट करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं। जैसे मोबाइल नंबर में हम चाहते हैं कि भाई न्यूमेरिक ही एक्सेप्ट करे और ABCD कुछ भी यूजर टाइप ना करे, तो उस केस में न्यूमेरिक का। पैटर्न को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। बस आपको लिखना है पैटर्न फॉर दिस कंट्रोल, तो ऑटोमेटिक पैटर्न की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, आपको वहां से कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, क्योंकि इसको याद नहीं कह सकते, बहुत लेंथी टॉपिक है। ठीक है, इसे बोलते हैं रेजेक्स भी बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर। हमने यहाँ तक ये अपलोड फाइल कर लिया था, इसी के आगे लगा देते हैं BR और आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है कि जो फॉर्म टैग हमने पढ़ा था, फॉर्म टैग में फॉर्म एलिमेंट्स का पार्ट है, बट यहाँ पे यूज हो रहा है इनपुट टैग में, तो वो हमें बताना पड़ेगा। जैसे मैंने ले लिया फ्रूट्स, ठीक, हेडिंग ले ली और यहाँ पे लगा दिया इनपुट, और अभी इनपुट को कुछ नहीं लगाते हैं। एक पहले डेटा लिस्ट बना लेते हैं, डेटा लिस्ट। और डेटा लिस्ट में हमने दे दिया ऑप्शन। ऑप्शन मतलब उसमें कितने आइटम आपको यूज करना है। जैसे मैंने दे दिया भाई मैंगो। ठीक है, इसी की कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और कंटेंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, APL एप्पल GUAV। ठीक है, ये अब इसका एक नाम देते हैं इस डेटा लिस्ट का। ठीक है, ID इक्वल टू, हमने नाम दे दिया कुछ भी, जिससे इसका नाम FRUITS फ्रूट्स। ठीक, अब इनपुट वाले टैग में हमने यहाँ लगा दिया लिस्ट इक्वल टू उस पर्टिकुलर लिस्ट का नाम जो आपने दिया था। ठीक, चेक करते हैं रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्रूट्स हेडिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो जो आपने लिस्ट इस पर्टिकुलर कंट्रोल से बाइंड की है उसका डेटा शो हो जाएगा। कि यूजर को एक तरह इसमें क्या होता है, एक हेल्प मिल जाती है, एक टूल टिप मिल जाता है कि किस तरह का डेटा उसको इसमें एंटर करना है। तो वो अपना यहाँ पे टाइप कर देगा जो भी उसको टाइप करना है। वो सिलेक्ट भी कर सकता है, जो आपने लिस्ट दी है, जैसे इसमें से कोई एक चूज करना है तो चूज कर लिया। ठीक है, अब ये लिस्ट लेकिन दोबारा ओपन नहीं होगी, अब सिर्फ वही आइटम शो होगा जो आपने सेलेक्ट किया है। आप उसको दोबारा लिस्ट देखना चाहते हो तो इसको आप क्लीन करोगे और फिर इसको ओपन करोगे। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंटेक्स के लिए, एक हेल्प के लिए कि इस पर्टिकुलर कंट्रोल में किस तरह का डेटा एंटर करना है, राइट, इसके लिए यूज होता है। ठीक है, सो गाइज आज हमने इनपुट टैग के सारे एट्रीब्यूट्स कवर कर लिए।
एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट अभी हमने यूज किया, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होती है, किस तरह की फाइल को आप बेसिकली अपलोड करना चाहते हो। ऑल्ट एट्रीब्यूट के लिए यूज किया था है कि आप उसका ऑल्टरनेट दे सकते हैं। ऑटो कंप्लीट, आप पुरानी हिस्ट्री जो देखना चाहते हैं इनपुट फील्ड की, उसके लिए ऑन और ऑफ, बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, हम ऑफ कर सकते हैं। ऑटो फोकस, जिस कंट्रोल पे आप फोकस करना चाहते हो उस पर लगा दोगे ऑटो फोकस, ठीक है। चेक्ड, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए बाय डिफॉल्ट जिस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप चेक करना चाहते हो उसमें आप चेक लगा दोगे। डिसेबल, रीड ओनली करने के लिए, जो कि हम किसी इनपुट टाइप के फील्ड पे हम लगा सकते हैं, जैसे बटन को डिसेबल करना या और क्या नाम है कि इनपुट टाइप के कंट्रोल्स को डिसेबल करना। लेकिन जब आप डिसेबल कर देंगे तो जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो डेटा आपको विजुअल नहीं होगा। हाइट एंड विड्थ, इमेज के लिए हमने यूज किया था आईडी, ऑलरेडी हम यूज कर सकते किसी कंट्रोल को कोई भी एक आईडी असाइन करना। लिस्ट अभी हमने यूज किया, डेटा लिस्ट का यूज करके किस तरह के ऑप्शन आप डिस्प्ले करना चाहते हो एक रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, किसी भी कंट्रोल पर कितनी ज़्यादा लेंथ एंटर करनी है, कितनी मिनिमम होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम, वो आप मिन और मैक्स आपने डेट और नंबर पे यूज किया था हमने। मल्टीपल टाइप की फाइलें अलाउ कराने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट। नेम और आईडी हमने यूज किया हुआ है पहले भी। पैटर्न, आप किस तरह का बेसिकली पैटर्न आप उस कंट्रोल पे लगाना चाहते हो, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक, जो भी आप पैटर्न उसमें डिजाइन करना चाहते हो। प्लेस होल्डर, एक तरह से क्या हो गया कि जो भी आपका इनपुट फील्ड है उसमें अगर कोई हिंट देना चाहते हो कि किस तरह की वैल्यू यूजर को एंटर करना है, उसके लिए हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं। रीड ओनली और डिसेबल हमने एक साथ यूज किया था, दोनों का मतलब है डिसेबल करना, लेकिन रीड ओनली इनपुट टाइप फील्ड के लिए और डिसेबल जो भी आपके एक्शन टाइप बटन होते हैं। रीड ओनली केस में क्या होता है कि आप जो भी फॉर्म डेटा सबमिट करते हो उसका डेटा आपको विजिबल होता है, राइट, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। रिक्वायर्ड, मैंडेटरी के लिए, साइज, कंट्रोल की विड्थ बढ़ाने के लिए, एसआरसी, इमेज के लिए, सोर्स मतलब उसका पाथ, स्टेप जो आपका नंबर टाइप की फील्ड वैल्यू होती है उसको कितने का इंक्रीमेंट कितने का डिक्रीमेंट लगाना है, इंटरवल के लिए। टाइप पे तो ऑलरेडी पूरा हमने इसके मल्टीपल सारे टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन सारे कंट्रोल किए हुए हैं, किस टाइप का आपका बेसिकली कंट्रोल होना चाहिए। वैल्यू, जो भी इनिशियल वैल्यू आप कंट्रोल में डिस्प्ले कराना चाहते हो उसके लिए यूज करते हैं वैल्यू, ठीक है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में फॉर्म टैग के जो हमारे एलिमेंट्स चल रहे थे उसको कवर करेंगे, ठीक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।